हाय लर्नर, इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन अपने आप में कठिन होता है। कठिन इसलिए हो जाता है प्रीपोजिशन क्योंकि प्रीपोजिशन अपने शब्दों के साथ जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के साथ शब्द बदलने के साथ साथ प्रीपोजिशन भी बदल जाते हैं। एक ही प्रीपोजिशन विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। हमने भी इस कठिन कार्य को आसान करने का प्रयास किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट पेज पर हम स्टार्ट करते हैं। हाय लर्नर, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है ही जंप्ड डॉट 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 द वेल। तो निश्चित रूप में जंप का मतलब कूदना होता है, वेल मतलब कुआं है। निश्चित रूप में कोई चीज़ ऊपर से, कोई चीज़ या कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की गतिशील की अवस्था में जब जाता है तो उस कंडीशन में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो कूदेगा, कुएं में कूद रहा है तो निश्चित रूप में वहाँ पे हम जंप के साथ हम इनटू का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर, जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है ड्रॉप दिस स्टिक्स दैट बॉक्स। मतलब यहाँ भी हमारा ड्रॉप मतलब गिराने के संदर्भ में एक छड़ी है जो बॉक्स में गिराई जा रही है। तो निश्चित रूप में जब भी कोई चीज़ किसी के अंदर गिराई जाती है, गतिशील की अवस्था में होता है, तो उस कंडीशन में भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे भी हमारा जो प्रीपोजिशन होगा वो इनटू ही क्लियर होगा। अगला देखते हैं लर्नर, यहाँ पे जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लिखा है यू आर काइंड द पुअर। तो निश्चित रूप में इस तीसरे वाले प्रीपोजिशन में काइंड के साथ हम यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं यदि हमारा यहाँ पे कोई नाउन के रूप में यूज किया गया हो, तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन टू ही क्लियर होगा। अगला देखते हैं लर्नर, जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है ही इज ब्लाइंड डॉट 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 वन नाइट। मतलब यहाँ सी के संदर्भ में हम ब्लाइंड के साथ आँख का प्रयोग करेंगे, अर्थात वह एक आँख से अंधा है। तो सी की अंग्रेजी के रूप में हम यहाँ पर आँख का प्रयोग करते हैं ब्लाइंड के साथ। इस कंडीशन में आँख का ही प्रयोग होगा। अगला देखते हैं लर्नर, जो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लिखा है यहाँ पे लर्नर, लिखा है आई हैव फुल कॉन्फिडेंस डॉट 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 हिम। तो 5 के साथ हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जो हमारा होता है प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए लर्नर, लिखा है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो 6 नंबर क्वेश्चन है आई एग्री डॉट 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 योर प्रपोजल। 6 में हम एग्री के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में हम यहाँ पे टू का ही प्रयोग करते हैं। अगर आइए लर्नर देखते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीफर, आपको बस इतना याद रखना है कि यदि आपको कहीं पे प्रीफर शब्द नज़र आ जाए, इसके बाद आने वाले दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो जिरन, दो इन्फिनिटी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो उस कंडीशन में इन दोनों नाउन प्रोनाउन के साथ बीच में हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो टू का प्रयोग करते हैं। तो आप सारी चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ एक चीज़ देखना है, प्रीफर अगर सब देख लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में प्रीपोजिशन टू का ही प्रयोग करेंगे। ये कई एग्जामिनेशंस में कंपटीशन ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगली बार देखते हैं लर्नर, यहाँ पर लिखा है ही डील्स डॉट 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 क्लोथ। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 8 में हम डील्स के साथ इन का प्रयोग करते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं लर्नर, जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कुछ 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, लिखा है ही वॉज नॉट इंक्वायरिंग द मैटर। तो आपको सिर्फ ये देखना है जहाँ जो इंक्वायरिंग का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे इंक्वायरिंग के साथ यहाँ मैटर है। तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रीपोजिशन होता है इनटू का प्रयोग होता है। जहाँ पे पूछताछ के संदर्भ में आता तो वहाँ पे इनटू का ही प्रयोग करते हैं। अगला वाला देखते हैं लर्नर, लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है सी वेंट हरियडली डॉट 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 द रूम। तो निश्चित रूप में यहाँ वेंट को देखिए, यहाँ पे रूम देखिए। निश्चित रूप में व्यक्ति गतिशील की अवस्था में क्या करेगा, अंदर से जाएगा जल्दीबाजी से। और जब भी गतिशील के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप में यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होता है हमारा क्या होता है, इनटू का ही प्रयोग करते हैं। आते हैं लर्नर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है इट इज़ नाउ 7 डॉट 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 माई वॉच। निश्चित रूप में समय बताने के लिए जब किसी घड़ी के द्वारा की अगर हम बात करते हैं तो बता उस कंडीशन में हम बाई का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है वी लाफ्ड डॉट 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 हिम। तो आपको ये तो फिक्स प्रीपोजिशन के तहत आपको क्लियर कर लेना चाहिए। लाफ्ड के साथ हमारा जो हमेशा प्रीपोजिशन होता है वो हमारा ऐट का प्रयोग करते हैं, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन के तहत ही प्रयोग करते हैं। अगला लर्नर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, जो यहाँ पे यूज़ किया गया है द एक्यूज प्लीज 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 डॉट डॉट
मर्सी। तो निश्चित रूप में इसके साथ भी क्वेश्चन नंबर 13 में भी यहाँ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लर्नर, जो लिखा है यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर इज नो रिमेडी डॉट 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 दिस। तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर 14 वाले में हम प्रीपोजिशन रिमेडी के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन के तहत हम प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं लर्नर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है, आई एम वेरी एंग्री डॉट डॉट यू। तो एंग्री के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में अगर आता है तो यहाँ पे हम विद का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा जो प्रीपोजिशन होगा वो विद का ही प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, स्क्रीन पे है, देख रहे होंगे। ही इज, देखिए लर्नर लिखा है यहाँ पर, ही इज इल डॉट 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 फीवर। देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे इल है इसलिए यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन होगा वो विद होगा। यदि यहाँ पे सफरिंग होता तय है फिर हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पे फ्रॉम होता। तो इस बात का ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन क्वेश्चन दिया हुआ है, इल के साथ हम यहाँ प्रीपोजिशन जो सही भरेंगे वो हमारा विद होगा। अगला देखते हैं लर्नर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करते हैं, ही कंप्लाइंट डॉट 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 माई रिक्वेस्ट। तो इस कंपेरिजन में कंप्लाइंट के साथ भी हम जो यूज़ करने वाले हैं प्रीपोजिशन वो हमारा विद होगा। ये भी कहीं कहीं फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं लर्नर, ही शुड रिफ्रेन टेलिंग अ लाई। लर्नर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी यहाँ पे सिर्फ एक शब्द को देख के पहचान जाना है कि यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं भी आपको रिफ्रेन वर्ड नज़र आ जाए तो रिफ्रेन के साथ हमारा सा जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका कम्बिनेशन चलता है। यदि किसी सेंटेंस में रिफ्रेन का प्रयोग किया है, रिफ्रेन के बाद यहाँ पे क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी हो, इस कंडीशन में बीच में जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो फ्रॉम को ही प्रीफर करता है, फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है रिफ्रेन फ्रॉम V1 प्लस आईएनजी। तो ये आप याद रखिएगा, रिफ्रेन को रिफ्रेन के साथ फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। आगे लर्नर, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द रॉबर स्कैप डॉट 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 प्रिजन। तो निश्चित रूप में क्वेश्चन नंबर 19 में जब बचने की बात करता है जेल से, तो निश्चित रूप में दोनों में विच्छेद होगा, दूरी बनेगी। उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा, फ्रॉम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें लर्नर, देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, ही हैज रिफायर्ड डॉट 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 सर्विस। तो इस कंडीशन में 20 में भी रिफायर्ड के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। लर्न अगला वाला क्वेश्चन जो लिखा है 21 की अगर हम बात करते हैं, आर यू क्वाइट श्योर डॉट 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 योर सक्सेस। इस कंडीशन में क्वाइट के साथ लर्नर आपको देखना होगा, इस क्वाइट के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रीपोजिशन होगा वो हम आह का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 22 है, वो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ही टेक्स अ प्राइड डॉट 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 हिज वर्क। इस कंडीशन में 22 में भी हम जो प्रीपोजिशन भरेंगे वो हमारा क्या होगा, इन क्लियर होगा। लर्नर अगले वाले पेज पर हम अगले वाले पेज करें, अगले वाले क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हैं आप लिखा है 22 के बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा 23 होगा। इस क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन है, ही डाइड डॉट 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 ओवर ईटिंग। तो यहाँ पे डाइट के साथ यहाँ पे ओवर ईटिंग की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में भी हम जो प्रीपोजिशन होगा वो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर, यहाँ पे लिखा है 24 जो नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन में ही इज़ इल डॉट 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 मंडे टू फ्राइडे। निश्चित रूप में एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी जगह जाके समाप्त हो रहा है। सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, मंगल तक जा रहा है। इस कंडीशन में जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से फ्रॉम, और जहाँ से जाके जुड़ता है उससे पहले टू। तो आपका कम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टू है, लेकिन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा 24 में जो क्वेश्चन है वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है डबल प्रीपोजिशन के साथ। अगला देखते हैं लर्नर, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है 25। इस 25 नंबर की क्वेश्चन की अगर हम बात करते तो लिखा है, राइस सेल्स, चावल बेचा जाता है डॉट 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 RS 180 पर क्विंटल। मतलब चावल बेचा जाता है। तो इस कंडीशन में 25 नंबर क्वेश्चन में जब दर की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमारा एट का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं लर्नर, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चन नंबर 26 में लेटेस्ट वर्ड प्रॉस्पेरेटली डॉट 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 पीस एंड, इसके आगे का एक वर्ड कट गया है। उस कंडीशन में हम 26 नंबर क्वेश्चन में हम जब भी
ऐसे में आता है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं लर्नर, जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ही डाइड डॉट 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 लॉस ऑफ ब्लड, आई ब्लड खत्म होने के संदर्भ में वो मर गया, इसलिए कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हम यहाँ भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लर्न अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन। इस 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देख पा रहे हैं लिखा है द टेम्पल इज क्लोज डॉट 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 हाउस। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 28 में हम क्लोज के साथ यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर, 20 नंबर 9 जो क्वेश्चन है लिखा ही वॉज बॉर्न डॉट 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 अगस्त। इस तरीके से किसी की जन्मतिथि को लेकर के जब भी एक तारीख दिया रहता है तो उस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं लर्नर, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। इस क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं, आई डू नॉट एग्री डॉट 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 व्हाट यू से। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 में जब भी एग्री आता है तो एग्री के साथ हम हमेशा विद का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा जो प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर विद सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो लर्नर लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31। इस 31 में लिखा आई एम विलिंग टू एग्री योर सजेशन। इस कंडीशन में देखते हैं लर्नर, यहाँ 32 में हमारा प्रीपोजिशन बदल जाएगा, एग्री के साथ हम यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर, जो क्वेश्चन हमारा है 32 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 32 में लिखा है वी होप। 32 में लिखा वी होप डॉट 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 एन ईजी एग्जामिनेशन। इस कंडीशन में 32 में हमारा होगा होप के साथ एक हमारा उद्देश्य बताता है, और उद्देश्य बताने के लिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं लर्नर, जो क्वेश्चन नंबर 33 है। जो क्वेश्चन नंबर 33 है, आई रिले डॉट 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 हिज हेल्प। तो इस कंडीशन में जो रिले है, इस कंडीशन में रिले के साथ हमारा क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में जो हमारा होता है वो ऑन का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं लर्नर, यहाँ पे 34 क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे 34 में लिखा आई मस्ट रिप्लाई डॉट 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 हिज लेटर। इस कंडीशन में 34 के साथ रिप्लाई के साथ हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो टू का प्रयोग करते हैं। लर्नर अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं जो 35 है। इस 35 वाले की क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डू यू ऑब्जेक्ट डॉट 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 माई ओपनिंग द विंडो। इस कंडीशन में हमारा जो 35 नंबर का होगा ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा टू का प्रयोग करेंगे। बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। अब 36 की अगर हम बात कर लेना, देख रहे हैं आई विश टू रिमाइंड यू डॉट 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 प्रॉमिस यू मेड। इस कंडीशन में 36 में हमारा जो प्रीपोजिशन होगा यहाँ पे हम आफ को भरेंगे, और आफ प्रीपोजिशन हमारे यहाँ पे क्लियर होगा। लर्नर अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अगर 37 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं लर्नर, देख पा रहे हैं जो लिखा है कुड आई प्लीज स्पीक डॉट 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 द मैनेजर। इस कंडीशन में 36 के साथ हमारा स्पीक के साथ अगर आएगा तो यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे लर्नर, देख रहे हैं 38 वाला जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा हुआ है आई होप यू विल सक्सीड डॉट 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 योर टास्क। इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा वो हमारा 38 में हम सक्सीड के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन के तहत आता है। अगला देखते हैं लर्नर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, आई राइट डॉट 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 माई फ्रेंड। इस क्वेश्चन 39 में एक नाउन को जोड़ रहा है, तो उस कंडीशन में राइट के साथ हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं लर्नर, यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे लिखा होगा 40 लिखा है। जो क्वेश्चन नंबर 40 है, उस 40 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 40 में लिखा वेयर हैज़ द बस कम। तो निश्चित रूप में एक स्थान की बात कर, जब एक स्थान से दूसरे स्थान की बात करता है, सेपरेशन की बात होता है, तो उस कंडीशन में बिखराव की बात होता है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग, इसलिए हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पे फ्रॉम होगा। अगला देखते हैं लर्नर, यहाँ पे लिखा है जो क्वेश्चन हमारा है 41 जो हमारा क्वेश्चन है 41 में लिखा आई वॉज एनॉयड डॉट 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 हिज ब्रदर। इस कंडीशन में हम एनॉयड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में हम यहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं, यदि यहाँ पे कोई नाउन के रूप में दिया हो तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन विद ही क्लियर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन लर्नर लिखा है यहाँ पे 42 में ही इंथ्रस्ट मी डॉट 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 द लेटर, अर्थात इस कंडीशन में 43 के साथ इंथ्रस्ट भी हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो विद का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं लर्नर, जो क्वेश्चन हमारा लिखा है यहाँ पे
43 है। 43 क्वेश्चन आप क्लियर कर पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा होगा, लिखा ही डिस्पेंस्ड माई सर्विस। तो इस कंडीशन में हम 43 के साथ भी प्रीपोजिशन डिस्पेंस्ड हमारा फिक्स पोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में, इसलिए इसके साथ भी हम विद का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। जो 44 क्वेश्चन है लर्नर आप देख पा रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन में देयर इज नो कॉस्ट NXT, तो निश्चित रूप में उद्देश्य की बात करता है, और यहाँ पे हम बात करेंगे तो फॉर का प्रयोग करेंगे। लर्नर लास्ट और अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है 45 है। इस 45 क्वेश्चन में लर्नर देख पा रहे हैं लिखा है देयर इज एन एक्सेप्शन डॉट एवरी रूट। तो इस कंडीशन में एक्सेप्शन के साथ भी हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो हमारा क्या होता है टू का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे 45 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ पर क्लियर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।